आप लोगों के बीच में दोबारा से मौजूद हूँ मैं, आपका हमराज आरजे अपने CPR कर्नल पल्स रेडियो लेकर आया हूँ। सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सिविल सेवा में विकलांगों की नियुक्ति पर IAS अधिकारी के सवालों पर छिड़ी ये बहस। पिछले दिनों महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर का नाम अचानक से सुर्खियों में आया। पूरे जिला मुख्यालय में ट्रेनिंग के दौरान पूजा खेड़कर के अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार की बात सामने आई और उनका तबादला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया। मामले पर पूजा ने कहा उन्हें उस बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने पूजा पर FIR दर्ज कराई और सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का नोटिस जारी किया। पूजा ने विकलांग कोटि PWBD 5 के तहत सिविल सेवा परीक्षा 2022 पास की थी और उनका विकलांगता प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है। इसके बाद स्मिता सबरवाल नाम के IAS अधिकारी की लिखी एक पोस्ट पर बहस शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला? स्मिता सबरवाल 2001 बैच की तेलंगाना कैडर के IAS अधिकारी हैं। 21 जुलाई की सुबह स्मिता ने X पर विकलांग व्यक्तियों और सिविल सेवाओं को लेकर एक पोस्ट लिखा। स्मिता ने लिखा था कि विकलांगों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए क्या एक एयरलाइन एक विकलांग पायलट को काम पर रख सकती है? क्या आप एक विकलांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? IAS, IPS, IOS जैसी सेवाओं की प्रकृति फील्ड वर्क, लंबे समय तक काम करने वाले घंटे लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की जरूरत होती है। इस प्रीमियर सर्विस को इस कोटे की जरूरत क्यों है? इस पोस्ट के बाद स्मिता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचनाओं को सामना करना पड़ा। एक दिन बाद यानी 22 जुलाई को स्मिता ने एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मेरी टैबलाइन पर काफी आक्रोश देखने को मिला है। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से मौजूदा समस्या पर बात करने से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं से ये भी जांच करने का अनुरोध करूंगी कि ये कोटा अभी भी IAS, IOS और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि IAS अलग नहीं है। स्मिता सबरवाल ने आखिर में लिखा, एक समावेशी समाज में रहना एक सपना है जिसे हम सभी मानते हैं। मेरे और संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। जय हिंद। स्मिता सबरवाल की बात अपमानजनक और निराधार है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल संस्था के कार्यकारी निर्देशक अरमान अली ने IAS स्मिता सबरवाल की टिप्पणी को भेदभावपूर्ण और विकलांगों के प्रति अज्ञानता बताया है। अरमान अली का कहना है कि विकलांग व्यक्ति की तुलना एयरलाइन पायलटों और सर्जनों से करना, ये कहना कि वो कुछ भूमिकाओं के लिए अयोग्य, अपमानजनक और निराधार दोनों है। विकलांगों को मौके मिले तो वो बेहतर कर सकते हैं। विकलांग डॉक्टर सत्येंद्र सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। अरमान बताते हैं, तर्क के अखिल भारतीय सेवाओं के लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है और इस प्रकार विकलांग व्यक्ति को बाहर रखा जाता है। सक्षमवादी और पुरानी सोच में निहित है। विकलांगता का मतलब अक्षमता नहीं है। ये बुरे IAS में विकलांग व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। इस तरह के सुझाव देना न केवल अज्ञानपूर्ण है बल्कि आपत्तिजनक भी है। IAS में विकलांग व्यक्ति अलग दृष्टिकोण और अनुभव लाते हैं जो निर्णय लेने और नीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। भारत 10 करोड़ से अधिक विकलांग व्यक्तियों का घर है। उनके शोध का विषय हिंदी सिनेमा में विकलांग विमर्श 1982 से 2020 है और वो खुद भी एक विकलांग है। मुकेश का कहना है कि IAS स्मिता सबरवाल की बातें और तर्क पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। वो कहते हैं कि सिविल सेवाओं की कुल 24 सेवाओं में विकलांग लोगों को 7-8 सेवाओं में नहीं रखा जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से IPS और IRPFS जैसी सेवाएं शामिल हैं। जहां तक बात फील्ड वर्क की है तो आप पहले से ही क्यों मान रहे हैं कि IAS अधिकारी अकेले फील्ड में जाएगा? हर IAS चाहे वो विकलांग हो या ना हो, उसके साथ अन्य अधिकारी और सहायक तो होते ही हैं। अगर कोई विकलांग है तो व्हील चेयर के साथ जाएगा और नेत्रहीन है तो स्टिक के साथ जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में यह प्रावधान है कि अगर कोई विकलांग कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार अपना काम करे। इसमें स्मिता सबरवाल की बातें निराधार है। डिफेंस और IPS जैसी सेवाओं में विकलांग कोटा रही हैं स्मिता। अरमान अली डिफेंस में विकलांग लोगों के सवाल पर कहती हैं कि ये चुनौतियां हर नौकरी में है और विकलांग व्यक्तियों के लिए उन पर काबू पाना कोई नई बात नहीं है। अरमान कहते हैं IAS अधिकारी को मेजर जनरल सेवानिवृत्त इयान कार्टोजो के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी और वो एक विकलांग भी हैं। वो भारतीय सेना के पहले विकलांग अफसर थे जिन्होंने पहले बटालियन और फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया था। वो बोले, टाटा इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निर्देशक KRS जामवाल और जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश आडवाणी दोनों व्हील चेयर पर हैं। डिफेंस समेत हर क्षेत्र में विकलांग लोगों को वो अवसर मिलने चाहिए जिनके वो हकदार हैं। मुकेश पवार कहते हैं कि मैंने विकलांग लोगों को डिफेंस में देखा है और मैं चाहता हूं कि स्मिता सबरवाल भी ऐसे विकलांग लोगों से मिले। उनका कहना है कि डिफेंस में एक फील्ड होती है नॉन कॉम्बैट, जहां विकलांग लोग ऑफिस वर्क और टेक्निकल काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि सीमा पर जाकर नहीं लड़ पाएंगे। भारत में अभी महिलाएं भी सीमा पर तैनात नहीं होती हैं, तो फिर विकलांगों को इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है? दोस्तों, समाज में समस्या यह है कि विकलांग व्यक्ति को हर कदम पर साबित करना होता है कि वो योग्य है। यही समाज की सबसे बड़ी समस्या है। समाज अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर नियम बनाता है और विकलांगों को मौका नहीं देता है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, उन्होंने लिखा, ये बहुत ही दयनीय और बहिष्कार करने वाला नजरिया। ये देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह कैसी अपनी सीमित सोच और विशेष अधिकार दिखा रहे हैं।
स्मिता सबरवाल के पोस्ट पर शिवसेना ने यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आलोचना करते हुए एसएससी में सोच और नौकरशाहों को विशेषाधिकार बताया। उन्होंने लिखा है कि बहुत ही दयनीय बहिष्कार करने वाला नजरिया है। ये देखने दिलचस्प है कि नौकरशाह कैसे अपनी सीमित सोच और विशेषाधिकार दिखा रहे हैं। स्मिता सबरवाल ने प्रियंका को जवाब देते हुए लिखा, मैडम सम्मान के साथ अगर नौकरशाह शासन के प्रसंग के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरे विचार और सोच 24 साल के करियर के अनुभव से आई है, ये कोई सीमित अनुभव नहीं है। कृपया पूरी बात पढ़े। मैंने कहा कि दूसरी सेंट्रल सर्विसेज की तुलना में AIS ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरतें अलग है। प्रतिभाशाली विकलांगों को निश्चित रूप से बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने लिखा है, हैरान हुए IAS अधिकारी विकलांगता के बारे में बुनियादी रूप से इतनी अनजान है। अधिकारी विकलांगताओं का सही शक्ति या बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये ट्वीट दिखाता है कि इन्हें ज्ञान और विविधता की सख्त जरूरत है। करुणानंदी की पोस्ट पर स्मिता सबरवाल ने प्रतिक्रिया दी कि मैडम मुझे बुनियादी रूप से इस नौकरी की जरूरत के बारे में पता है। यह मुद्दा फील्ड की नौकरी के लिए योग्य होने का है। इसके अलावा मेरा विश्वास है कि सरकार के अंदर अन्य सेवाएं जैसे डेस्क वर्क या थिंक टैंक उनके लिए सही हैं। कृपया तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचे। कानूनी ढांचा समानता को अधिकार की पूरी सुरक्षा के लिए है और वहां कोई बहस नहीं है। नियम क्या कहते हैं? दिव्यांग अधिकार नियम 2016 के तहत कुल 21 श्रेणियों की विकलांगता को मान्यता दी गई है। विकलांगता के मामले में संघ लोक सेवा आयोग किसी अधिनियम के तहत काम करता है। अधिनियम के मुताबिक विकलांग लोगों के लिए 5 तरह की विकलांगताओं की श्रेणी को आरक्षित किया गया है। दृष्टिहीन या आंखों की रोशनी कम है, बिल्कुल ना सुनाई दे, कम सुनाई दे या सुनने में दिक्कत हो, चलने फिरने में अक्षम लोग, एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन या जिनका मांसपेशीय विकास ठीक से ना हुआ हो, ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक बीमारी, इन चारों में से एक से ज्यादा प्रकार की विकलांगता। इस आधार पर यूपीएससी में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% नौकरियां आरक्षित हैं और इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। हालांकि इस अधिनियम के दायरे से भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और दानिश जैसी सेवाओं को बाहर रखा गया है। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। दोबारा बना रहूंगा आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।